हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी के साथ, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ एक बार क्लास को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दे भाई हर एक बच्चा। और फिर आ जाए नोटबुक और पेन लेकर क्लास में। भाई आपकी क्लास आ चुकी है। यहाँ पे मैथमेटिक्स हम लोग बात कर रहे हैं भाई। नंबर सिस्टम बच्चा हमारा चल रहा है और नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारी बातें सीख लिया है और उसी के आगे हम सीखेंगे जो हमारा बचा हुआ है, उसी को आप हम यहाँ पे सीखेंगे। हम पिछली क्लास में बच्चा कर रहे थे विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, उसी के आगे सीखेंगे। आज हमने 6 तक का रूल सीख लिया था। 6 तक से कैसे हम डिवाइड करेंगे इस बात को हमने सीख लिया था। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इस क्लास को उन सभी बच्चों तक शेयर करें जो बच्चा किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। जल्दी से हर एक बच्चा शेयर करके आ जाए भाई क्लास को। फिर एक बार हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हम कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिएगा भाई, जो बच्चा नया जुड़ा है भाई क्लास में वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। और जो बच्चा नया जुड़ा है भाई जान ले क्लास के बारे में, कौन कौन सी क्लासें यहाँ पे चल रही हैं हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में। तो बच्चा सुबह 8 बजे ट्रिक वाली क्लास और 9 बजे रीजनिंग की क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट की, और फिर शाम 7 बजे ट्रिक की क्लास और रात 9 बजे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन सभी क्लासों में आकर अपने एग्ज़ाम के लिए इन सभी क्लासों को लेगा और अपने सभी साथी को इस क्लास के बारे में, इन सभी क्लासों के बारे में बताएगा, जिससे हर एक बच्चा एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सके। भाई बच्चा ये जो क्लासें आपको दी जा रही हैं ये बेसिक तरीके से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनको पहले करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आप जो भी आपके नज़दीकी एग्ज़ाम हैं उनमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो चलिएगा बच्चा सीखिए। यहाँ पे नंबर सिस्टम में हमने सीख रखा है क्या, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल हमारा चल रहा था जिसमें हमने 6 का नियम पढ़ा था लास्ट में। एक बार फिर से बच्चा मैं रिपीट किए दे रहा हूँ कौन कौन से रूल हमने पढ़ लिया था। बच्चा सबसे पहले हमने 2 का नियम पढ़ा था, 2 से विभाजित होने का नियम। उसमें पढ़ा था हमने कि जब किसी भी नंबर के इकाई का अंक 0 या 2 से विभाजित या कटने वाला संख्या हो तो वो पूरी तरह नंबर 2 से विभाजित होगा। और फिर हमने पढ़ा था 3 का नियम, 3 से विभाजिता का नियम। 3 के नियम में हमने पढ़ा था यदि किसी नंबर के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह नंबर पूरी तरह 3 से विभाजित होगा। 4 का नियम हमने पढ़ा था बच्चा, यदि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 अंक 0 या 4 से विभाजित होने वाले अंक होंगे तो वह नंबर 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। 5 से विभाजिता का नियम बच्चा सीखा था हमने कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 अंक 0 और 5 से विभाजित होने वाले अंक होंगे तो वह नंबर भी पूरी तरह 5 से विभाजित होगा, ये हमने सीखा था। और 6 के नियम में हमने सीखा था यदि कोई भी नंबर 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित होगा तो वह नंबर 6 से पूरी तरह विभाजित होगा। हमने यहाँ तक की बातें कल की क्लास में सीख लिया था। जो बच्चा भाई कल की क्लास में नहीं जुड़ा था वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इस क्लास को देख लेगा और समझ लेगा भाई कि कैसे हमने डिविजिबिलिटी रूल का यहाँ पे एग्जाम्पल को लेकर सीखा था भाई कि कौन सा नंबर कैसे डिवाइड होगा। चलिएगा भाई उसी के आगे हम चलते हैं और सीखते हैं बच्चा। 6 के नियम तक हमने सीख लिया था। इसके बाद देखते हैं बच्चा 7 का नियम और 13 का नियम सेम है तो इसलिए हम उसको 13 के साथ पढ़ेंगे। आगे देखिएगा 8 का नियम यहाँ पे सीखिए। 7 का नियम हम 13 के साथ पढ़ेंगे क्योंकि 7 और 13 का नियम एकदम सेम है तो वहीं पे पढ़ लेंगे हम। यहाँ पे देखते हैं 8 का नियम, हर एक बच्चा सीखे भाई 8 का नियम। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई 8 का नियम क्या है। 8 का नियम देखिएगा भाई 8 का नियम क्या है, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या 0 हो या 8 से विभाजित हो, 0 हो या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। हर एक बच्चा इस बात को नोट कर ले भाई। बच्चा क्या है रूल 8 का रूल,
यदि किसी संख्या का आखिरी 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होगी, पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। ये 8 का नियम है बच्चा। इसका मतलब बच्चा जो भी आपको नंबर डिवाइड करने के लिए दिया जाएगा 8 से, अगर उसके लास्ट के 3 अंक 0 हैं तो आप समझ जाइएगा देखते ही कि वह नंबर 8 से पूरी तरह विभाजित है। और अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो भी बच्चा समझ जाइएगा कि 8 से ये पूरी तरह से विभाजित है। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले, प्रत्येक बच्चा इस बात को नोट कर ले भाई, 8 का नियम नोट कर ले। देखिएगा बच्चा 8 का नियम हमने सीख लिया, 9 का नियम प्रत्येक बच्चा सीखे भाई। 9 का नियम क्या है, यहाँ पे देखिएगा भाई 9 का नियम। नौ का नियम समझिए बच्चा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग लिखिएगा भाई, 9 का रूल लिखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। भाई क्वेश्चन का वो रूल हमारा क्या है, 9 का, 9 से विभाजित होने का नियम क्या है बच्चा? 9 से विभाजित होने का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। बच्चा जैसे हमने 3 का नियम पढ़ा था, 3 का नियम भी ऐसा ही था कि यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो 3 से विभाजित होने का नियम हो जाएगा, मतलब वो नंबर पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 9 से विभाजित होने का नियम है तो जो भी संख्या आपको दी जाएगी उसमें जितने भी अंक होंगे अगर वो सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी। ये बात हमने यहाँ पे क्या है समझा है, क्या 9 के नियम में। प्रत्येक बच्चा इस बात को नोट कर ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले कि 9 का नियम क्या है। 9 का नियम क्या है भाई, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। हर एक बच्चा इसको स्क्रीनशॉट ले ले या नोट्स में नोट कर ले अपने। अब देखिएगा बच्चा 11 का नियम देखिए भाई। 10 का बच्चा कोई नियम नहीं है क्योंकि 10 से डायरेक्टली कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है, ये बात हर एक बच्चा जानता है। 10 का कोई भी रूल नहीं है। कैसे देखिए 10 का रूल क्यों नहीं है कोई, इस बात को हर एक बच्चा देख ले भाई, एक बार समझ ले भाई। 10 का कोई भी रूल नहीं है, क्यों नहीं है ये भी हर एक बच्चा देख ले। बच्चा 10 का कोई भी रूल इसलिए नहीं है क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी नंबर आपके पास हो, 999 मेरे पास एक नंबर है और इसे 10 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 10 से भाग देना है, तो आपको डायरेक्टली पता है कि एक 0 है तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, बस यही डिवाइड हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, ये बात हर एक बच्चा जानता है भाई। तो इसमें क्या डिवाइड करना है, तो इसलिए 10 का कोई भी रूल नहीं होगा भाई। 10 का रूल हम नहीं सीखेंगे। मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर है 250, 10 से डिवाइड करना है तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 बच्चा आपका आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, इसलिए बच्चा 10 का कोई भी रूल नहीं होगा। मान लीजिए कि 350 है, 350 और 9 है और इसे डिवाइड करना है आपको 10 से, तो क्या हो जाएगा भाई 350.9, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो बच्चा 10 का रूल नहीं सीखेंगे हम, 10 से तो डायरेक्टली हम पता कर लेंगे कैसे डिवाइड होगा। समझ रहे हैं भाई, या डिवाइड है या नहीं आसानी से पता चल जाएगा। अगर बच्चा 0 से 0 कट जाएगा तो पता चल जाएगा भाई कि हमारा पूरी तरह डिवाइड है, और अगर पॉइंट में चला जाएगा तो नहीं डिवाइड होगा। तो हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को सीख पाया भाई 10 का रूल। यहाँ पे बच्चा डालिए 11 का नियम। 11 का नियम, ग्यारह का नियम क्या है भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। 11 का नियम क्या है, प्रत्येक बच्चा सीखे भाई 11 का नियम क्या होगा। बच्चा ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई कि 11 का नियम क्या है। ये आपको बच्चा जब भी आप 11 के नियम को सीख लेंगे, ये आपको
मेंसुरेशन में जब आप मेंसुरेशन टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 11 का रूल। तो हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई क्या है इसका रूल। बच्चा 11 का रूल है, यदि किसी संख्या क्या है भाई, यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर आए अंकों का योग, सम स्थानों पर आए अंकों का योग, सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग विषम स्थानों पर आए अंकों का योग, विषम स्थानों पर आए अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो। गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ये रूल क्या है भाई 11 का। बच्चा कह रहा है कि यदि किसी संख्या में सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह नंबर पूरी तरह 11 से डिवाइड होगा। ये बात है। देखिएगा भाई, समझते हैं क्या है ये बात, क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले तो बच्चा जान लीजिए कि कोई भी नंबर में सम स्थान और विषम स्थान पर आए अंक क्या मतलब क्या है। मैं एक नंबर यहाँ पे लेता हूँ भाई, हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा नंबर को। ये आपके पास एक नंबर है भाई, हर एक बच्चा देखे भाई, ये नंबर है और इसे 11 से बच्चा डिवाइड करना है। 23, 54, 55 ये आपके पास एक नंबर है और इसे आपको देखना है कि सबसे पहले तो ये देखिए भाई सम स्थान और विषम स्थान पर आए अंक का मतलब क्या है। बच्चा जैसे ही आपके पास ये नंबर है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, सम स्थान पर आए नंबर है और ये विषम स्थान पर आए अंक है। सम का मतलब क्या है, जैसे पहला हम देखेंगे तो पहले के बाद एक छोड़कर दूसरा, फिर दूसरा के बाद तीसरा छोड़कर चौथा, ये सम हो गया। फिर इसके बाद दूसरा और फिर इसके बाद दूसरा, देखो पहले पहला, तीसरा, फिर पांचवा, ये विषम स्थान पर आए हुए अंक हैं। और सम मतलब दूसरा, चौथा और छठा, ये सम स्थान पर आए अंक हैं। और कह रहा है कि इन्हीं का योग का अंतर, इस योग का अंतर का मतलब जैसे मैं इस वाले को जोड़ूं तो 5, 2, 7 और 7, 5, 12 और इन वालों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। फिर इसके बाद 4, 3, 7 और 7, 5, 12 फिर से 12 आ रहा है और 12 - 12 करेंगे तो 0 आएगा भाई। तो यही कह रहा है कि जब दो सम स्थान और विषम स्थान पर आए अंकों का योग का अंतर 0 हो, अंतर का मतलब माइनस करने पर 0 हो, या 11 का गुणज हो। 11 का गुणज का मतलब यहाँ पे ऐसा कोई आ जाए घटाने पर जो 11 के पहाड़े में आता हो, जैसे 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आ जाए तो वह नंबर पूरी तरह 11 से डिवाइड होगा। तो बच्चा देखो पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है कि 0 आ रहा है अंतर, इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड है। आप भाग देकर देख सकते हैं। तो हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई कि 11 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा, जब उसके सम स्थान और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग या तो 0 हो
आए हुए अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, या मतलब 11 के पहाड़े में आता हो, तो वो नंबर पूरी तरह से बच्चा क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई कि 11 का नियम क्या है। यहाँ पे हमने देखा भी एग्जाम्पल लेकर, प्रत्येक बच्चा इस बात को भाई नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, समझ ले भाई, नोट कर ले हर एक बच्चा भाई। फिर इसके बाद देखिएगा अगला रूल देखते हैं भाई। देखिएगा बच्चा, समझिए अगला रूल यहाँ पे सीखिए। अगला रूल क्या है भाई, हर एक बच्चा देखिए। अब देखिए बच्चा, अब हम यहाँ पे 11 तक के रूल को सीख चुके हैं भाई, और अगर हम बच्चा रूल सीखते रहेंगे तो इसी तरह 100 तक रूल सीखते चले जाएंगे, और हर एक रूल को याद करना संभव नहीं है। पर एक प्रत्येक बच्चा बताए भाई, बच्चा अगर हम रूल सीखते रहेंगे तो 100 तक ये रूल सीखते चले जाएंगे, और सभी रूलों को याद रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई भी हम एक रूल ढूंढ लेते हैं जो सब में फॉलो करें। जैसे देखिए बच्चा, 11 तक आपको याद रखना है, 11 के बाद अभी 7 और 13 का भी सीखेंगे। इसके बाद कोई भी नंबर आएगा आप आसानी से निकालेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले बच्चा यहाँ पे 7 और 13 का सीख लीजिएगा। 12 का रूल नहीं है भाई, 12 का रूल इसलिए नहीं है क्योंकि 12 से नंबर अगर 12 से डिवाइड होने के लिए आएगा तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि 12 को हम 4 3 12, जो नंबर 4 और 3 से डिवाइड होगा वो नंबर 12 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा भाई। 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12 4 3। अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड है और या 3 से डिवाइड है तो वो 12 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट में 2 जीरो हो या लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो। 3 से अगर अंकों का योग पूरी तरह 3 से डिवाइड है तो वो नंबर पूरी तरह 3 से डिवाइड होगा। बताइएगा बच्चा, ये बात हर एक बच्चों को समझ में आई भाई। 12 का रूल क्या है, 4 और 3 से मिलाकर, मतलब 4 से जो भी नंबर और 3 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 12 से डिवाइड होगा। इसी तरह 7 और 13 का यहाँ पे सीखना है भाई, 7 और 13 का नियम। इसके बाद बच्चा जैसे 15 आएगा तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 3 15। तो 5 और 3 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 15 से अपने आप डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 16 का नियम हो जाएगा। तो कितने भी अंक का नियम आता जाएगा इसी तरह हम करके देख लेंगे। 16 का अगर कहें तो 16 को क्या लिख सकते हैं भाई, 8 दूनी 16, ये लिख सकते हैं भाई। तो 8 से और 2 से जो नंबर डिवाइड होगा तो भाई हम आसानी से कह देंगे कि ये 16 से डिवाइड है। इसी प्रकार 17 का नियम क्या हो जाएगा भाई, 17 का नियम तो क्या, 17 से जो नंबर डिवाइड होगा वही हो जाएगा 18 का। तो 9 दूनी 18, 9 से और 2 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 18 से डिवाइड होगा। बच्चा कोई भी नंबर आएगा इसी तरह अगर कह दे 25 का नियम क्या है, तो 5 और 5 से दोनों 5 से, मतलब 5 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 25 से ऑटोमेटिक डिवाइड होगा। अगर इसी प्रकार बच्चा 30 का नियम आ जाए तो 5 6 का 30, 5 और 6 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 30 से ऑटोमेटिक डिवाइड होगा। तो हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ गई होगी भाई कि हम आगे सभी नंबरों के लिए रूल नहीं याद रख सकते हैं। आगे जितना भी बड़ा नंबर आएगा उसे हम पहले तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद आपको पता चलेगा भाई कि जो आपके पास छोटे छोटे हमने सीखा है 2 5 10 12 15 13 इनके सीखा है, उन्हीं में से किसी में से निकल आएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी। सीखिएगा भाई 7 और 13 का नियम सीखिए। इस नियम को भी सीख लीजिए 7 और 13 का। इसमें बच्चा 3 नियम है। पहला नियम सीखिए क्या है, हर एक बच्चा देखिए भाई 7 और 13 के नियम के लिए पहला नियम क्या है, यदि किसी एक अंक को लगातार 6 बार लिखकर 6 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए। बच्चा पहला नियम क्या है, यदि किसी एक अंक को, हर एक बच्चा भाई मेरे साथ ही नोट करता जाएगा, यदि किसी एक अंक को लगातार 6 बार लिखकर 6 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए, 6 बार लिखकर 6 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए, तो वह संख्या 7 और 13 दोनों से विभाजित होगी। तो वह संख्या
7 और 13 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। विभाजित होगी, समझिएगा भाई। 7 का और 13 का पहला नियम क्या है भाई? यदि किसी एक अंक को लगातार 6 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए। कैसे? अगर मैं कहूँ कि 3 3 3 3 3 3, ये 6 अंकों की संख्या है भाई, और लगातार एक ही अंक को 6 बार लिखा गया है, 3 को ही 6 बार लिखा गया है और 6 अंकों की संख्या है, तो ये बच्चा पूर्णतः 7 और 13 दोनों से डिवाइड है। हर एक बच्चा करके देख सकता है। पहला रूल क्या है? यदि किसी एक अंक को लगातार 6 बार लिखकर 6 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 7 और 13 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे देख लीजिएगा भाई, 7 से डिवाइड करिए पूरी तरह डिवाइड होगा, 13 से करिए पूरी तरह डिवाइड होगा, क्योंकि एक ही अंकों को हमने 6 बार लिखा है और 6 अंकों की संख्या बनाया है। अगला समझिए भाई, दूसरा रूल। प्रत्येक बच्चा भी इस रूल को नोट कर ले। यहाँ पे हम दूसरा रूल लिखेंगे भाई। दूसरा रूल नोट कर ले भाई। पहला रूल, दूसरा रूल समझिए। दूसरा क्या है भाई? यदि 2 अंकों को लगातार 3 बार लिखकर 6 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए। क्या है भाई दूसरा रूल? यदि 2 अंकों को लगातार 6 बार या लगातार 3 बार लिखकर 6 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए, अंकों की कोई संख्या बनाई जाए, तो वह संख्या 7 और 13 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 7 और 13 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। विभाजित होगी, समझिएगा बच्चा। कह रहा है कि यदि लगातार 3 बार, यदि 2 अंकों को लगातार 3 बार, जैसे मैं अगर कहूँ 2 3 2 3 2 3, देखो 2 अंक हैं 2 और 3, इनको 3 बार लिखा गया है, 1 2 3, और 6 अंकों की संख्या बनाना है भाई। तो 2 दूनी 4 दूनी 2 2 2 4 2 6, 6 अंकों की है भाई। ये पूरी तरह बच्चा 7 और 13 से पूरी तरह डिवाइड है। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ रही होगी भाई। जब लगातार 2 अंकों को 3 बार लिखकर 6 अंकों की कोई भी संख्या बनाई जाए तो वो नंबर आपका क्या बच्चा 7 और 13 दोनों से विभाजित होगा। तीसरा रूल एक लास्ट बचता है, इसको भी सीख लीजिएगा भाई। लास्ट रूल क्या है भाई? हर एक बच्चा देखे भाई। तीसरा रूल 7 और 13 का तीसरा है भाई, यदि 3 अंकों को लगातार 2 बार, तीसरा है भाई, यदि 3 अंकों को लगातार 2 बार अंकों को लगातार 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो वह संख्या 7 और 13 दोनों से डिवाइड होगी। 7 और 13 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। हर एक बच्चा इस बात को नोट कर ले भाई। और क्या मतलब है भाई? 3 अंकों की कोई संख्या लगातार 2 बार, जैसे मैं अगर कहूँ 6 3 2, तो 6 3 2, इसको 2 बार लिखना है भाई और 6 अंकों की संख्या बना लेना है। तो ये संख्या भी बच्चा पूरी तरह 7 और 13 से विभाजित होगी। पहला रूल हमने सीखा भाई कि 2 या 1 अंक को लगातार कितनी बार 6 बार लिखकर 6 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए तो 7 13 से डिवाइड। दूसरा रूल है 2 अंकों को लगातार 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो भी वह 7 और 13 से विभाजित होगा।
और तीसरा रूल है भाई कि 3 अंकों को लगातार 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो भी वह 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमने बच्चे यहाँ तक के रूल सीख लिया 7 और 13। अब इसके आगे कोई भी नंबर का आएगा तो आप उसको डिवाइड करेंगे, पहले उसके फैक्टर निकालेंगे और फिर जो भी नंबर आएंगे उसके हिसाब से हम सीख लेंगे कि कैसे हम ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो चलिएगा बच्चा, हमने यहाँ पे सीख लिया डिविजिबिलिटी रूल। हर एक बच्चा भाई रूल नोट कर लेगा, नोट्स बना लेगा अपने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा, जिससे हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुँच सके और हर एक बच्चा सीख सके भाई कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे हम फॉलो करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन आएगा तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिएगा भाई, जो बच्चा नया जुड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।